आप सभी को नमस्कार। एक परिकल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा है, जैसा कि आस्तिक लोग विश्वास करते हैं। तो मेरी अपनी समझ ये है कि यदि परमात्मा है, तो वो आस्तिक के बजाय नास्तिक से ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा प्रसन्न होगा। और इसकी वजह ये है क्योंकि नास्तिक कम से कम ईमानदार तो है। नास्तिक कम से कम साफ-साफ बोल रहा है कि मुझे परमात्मा के बारे में नहीं पता। मैंने उसे देखा नहीं है, मैंने उसे अनुभव नहीं किया है, मुझे उसका कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिला है, मैं उस पर आखिर कैसे विश्वास कर लूँ? तो जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, मैं तो उसी की बात करूँगा। मैं संसार की बात करूँगा, इस संसार की सच्चाई की बात करूँगा। लेकिन आपका जो आस्तिक है, जिसको आप धार्मिक कहते हो, जो कि महज़ एक विश्वासी है, एक बिलीवर है, और ये सारे विश्वास उसने पकड़ लिए हैं बचपन से, जो कि उसके माता-पिता ने, समाज ने उसके अंदर बिठा दिए हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें थोप दी हैं। तो उसका जो विश्वास है, जो उसे लगता है कि ये मेरा विश्वास है, वो उसका भी नहीं है। ये भी उसका उधार से लिया हुआ एक ज्ञान है, जो कि दूसरों ने उसे पकड़ा दिया है। और आपको शायद पता नहीं है कि ये जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने नहीं कहा जानने वाले, मैंने कहा कि ये जो मानने वाले लोग हैं, अगर आप इनके जीवन को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये पाएँगे कि इनके जीवन में कहीं भी वो पुलक, वो आनंद, वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, जो कि वास्तव में एक व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। इन्होंने धर्म की आड़ में, परमात्मा की आड़ में हमेशा से बहुत सारे लोगों का, एक मनुष्य जाति के बहुत बड़े हिस्से का शोषण किया है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे आपका वंचित वर्ग हो, उनके साथ में देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, ये सभी चीज़ें धर्म और संस्कृति की आड़ में होती रही हैं। और इन सब चीज़ों को करने के पीछे ये हवाला दिया जाता रहा है कि ये हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये हमारे तथाकथित ऋषि मुनियों के द्वारा, तथाकथित पैगंबरों के द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। ये हमारे जो दिव्य पुरुष थे, उन्होंने ये सब बातें हमें कही हैं। और अभी तक भी उस सब चीज़ों को हम किए चले जा रहे हैं, परमात्मा का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर। तो मैं मानता हूँ कि यदि वास्तव में अगर परमात्मा हुआ भी, अगर कहीं होगा भी, तो वो नास्तिक से ज़्यादा खुश होगा बजाय एक आस्तिक के। क्योंकि नास्तिक अगर अच्छाई करता है, तो वो केवल इसलिए अच्छाई नहीं करता कि किसी किताब में लिखा हुआ है। अगर वो किसी के साथ में अच्छे से पेश आ रहा है, तो ये उसका प्रेम है, ये उसकी समझ है, जिसके आधार पर वो अपने जीवन को जी रहा है। धन्यवाद।